तो एक्सरसाइज थर्ड वीक के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द सम बाय शार्ट मेथड, माने सम फाइंड करना है दोनों का। किससे? शार्ट मेथड से। फर्स्ट पार्ट है 6784 प्लस 9999। अब शार्ट मेथड से करना है। अब आप सम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं इसको भाई, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो आ जाएगा। लेकिन शार्ट मेथड अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखिए जो 9999 ये लिखा हुआ है, ये किस बेस पॉइंट के पास में है? माने 9999 के बाद में होता है 10,000। क्या होता है? 10,000। माने ये 10,000 के पास में है, माने ऐसा बेस जिसमें 00 हो, जिसमें 00 मैक्सिमम 0 हो। ऐसे बेस पॉइंट के पास में जो नंबर होता है उसको हम टू पार्ट्स में बांट लेते हैं। माने 9999 है तो ये 10,000 के नियरेस्ट है, 10,000 के नियरेस्ट है। और 10,000 से कितना कम है? 1 कम है अकेले, क्योंकि अगर इसमें 1 प्लस कर दें तो 10,000 मिल जाएगा। तो इसका मतलब इससे 10,000 से 1 कम है। तो इसके प्लेस पर हम क्या करते हैं? 6784 प्लस 9999 के प्लेस पर क्या लिख दिया? 10,000 माइनस 1। माने 10,000 में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 9,999। तो इसको जो बेस पॉइंट है, माने जो 0 वाले नंबर्स है, माने 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, इनके नियरेस्ट है, उससे कंपेयर करते हैं कि कितना कम है या कितना ज्यादा है। तो उसके पास में चूंकि ये 10,000 के नियरेस्ट था तो 10,000 में 1 माइनस करने पर इतना आता है, तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 10,000 माइनस 1। अब क्या करते हैं कि 10,000 में इसको हम प्लस कर देंगे। इन दोनों को 10,000 और 6784 को प्लस कर दें। मीन्स इसको पहले प्लस करेंगे, 6784 प्लस 10,000, इनको प्लस करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 1 माइनस कर देंगे। अब 10,000 प्लस करना है इसमें, तो 10,000 प्लस करना है तो अब यहां पर देखें तो इसमें 0 आ जाएगा, 0 0 0, फिर 1 यहां पर आ जाएगा 10,000 प्लस पर। ये 1000 तक है, 10,000 प्लस पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मीन्स हो जाएगा 16,784, क्योंकि 404 हो जाएगा, 808, 707, 606 और 1, तो 16,784 आ गया। माने 10,000 में इसको हम प्लस करें तो 10,000 और 6,000 कितना हो जाएगा? 16,784। ओरल भी कर सकते हैं ऐसे। फिर माइनस 1 माइनस करेंगे तो देखिए 1 से 1 को माइनस कर दीजिए, तो 4 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, बाकी वही हो जाएगा 8 7 6 1। ये आपका एक तरह से ओरल निकल आया। तो 16,783। तो ये शार्ट मेथड कहलाता है जब इसको 2 ऐसे पार्ट्स में बांटते हैं जो बेस पॉइंट होता है जिसमें जीरोज होते हैं। सेकेंड पार्ट 10,578 प्लस 99,999। अब शार्ट मेथड से करना है। तो यहां पर देखिए ये आपका बेस पॉइंट के पास में, मीन्स 99,999 1 लाख के नियरेस्ट है, 1 लाख के नियरेस्ट। 1 लाख से 1 कम है, 1 लाख से 1 लेस है, कम है। तो इसका मतलब हुआ है इसके 99,999 के प्लेस पर 1 लाख माइनस 1 राइट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10,578 प्लस 1 लाख। 1 लाख में तो 1 आफ्टर 50, 1 2 3 4 50 माइनस 1। अब देखिए ये जो आपका आएगा 10,578 और 1 लाख, इनको ऐड करना है तो पहले तो पास वैसे रख लें, प्लस 1 लाख, इनको प्लस करेंगे फिर 1 माइनस कर देंगे। इसको देखिए प्लस करने पर क्या आ जाएगा? ये 10,578 है, 10,578, तो ये 10,000, तो 8 आपका आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 50 5 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा,
1 0 1 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। माने कितना आ गया? 1,10,578 आ गया। 1,10,578 आ गया। -1 1 माइनस करेंगे तो देखिए 1 से 1 माइनस हो जाएगा, तो 8 में 1 माइनस कर देंगे 7 आ जाएगा। बाकी नंबर्स वही रहेंगे 7 5 0 1 1, तो ये आपका आ गया 1,10,577। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6, फॉर एनी होल नंबर्स ए बी सी इज इट ट्रू दैट in bracket a plus b bracket close plus c equal a plus bracket begin c plus b bracket close, give reasons। माने ये जो नंबर है ये आपका है, अगर 3 नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, 3 होल नंबर्स लिए गए हैं a b c, 3 होल नंबर्स लिए गए, तो उसके लिए ये इक्वल, ये क्या इक्वल होगा? इक्वल होगा तो इसके लिए रीजन देना है कि ये दोनों इक्वल है, इसके लिए रीजन कि क्यों इक्वल है। तो यहां पर देखिए सॉल्व करेंगे तो 3 होल नंबर्स हैं, तो 3 होल नंबर्स गिवन है, 3 होल नंबर्स आर कौन कौन से? ए बी एंड सी, ये 3 होल नंबर्स हैं। अब आपको ये देखना है कि कैसे करेंगे। तो इसमें हमने ये है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस सी प्लस बी, ये आपको शो करना है, या प्रूव दैट या शो दैट। तो शो दैट a प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी इक्वल a प्लस इन ब्रैकेट सी प्लस बी, माने इसके इक्वल होगा, ये आपको शो करना है। तो हम लेफ्ट साइड इसका ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड, आपने कौन सा साइड ले लिया? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड को, इसको आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो इक्वल क्या बन जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया इक्वल, तो a प्लस बी, माने यहां पर अगर हम ग्रुप चेंज कर दें तो किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, क्या हो जाएगा? माने ग्रुप चेंज करने पर नंबर्स देखिए, होल नंबर्स वही है, a b c है, यहां भी a b c है, केवल ग्रुप चेंज किया गया। a प्लस बी में ब्रैकेट लगा था, यहां पर किसमें? b प्लस सी में लग गया। किससे हो गया? बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी का यूज किया है तो बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या लॉ, जो भी लिख दें, इसके थ्रू हो गया कि उसमें ग्रुप चेंज कर दिया गया। अब इसको आगे हमें लाना क्या है? a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस सी नहीं लाना है, c प्लस बी लाना है। तो यहां देखिए c प्लस बी कर दें, तो a प्लस, अब अगर इसके हम आर्डर को चेंज कर दें, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है 2 नंबर्स है, b प्लस सी है, उसको हम अगर c प्लस बी रख दें, तो आर्डर किस में चेंज किया जाता है? माने आर्डर चेंज करने पर कोई डिफरेंस नहीं होता, माने वो किसको सेटिस्फाई करता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो बाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, माने उसके थ्रू ये हो गया आपका। तो जो लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चले थे वो क्या बन गया? ये निकला है। तो ये क्या है आपका? राइट हैंड साइड है। तो मीन्स क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये तो बन गया जाकर के। मीन्स क्या हो गया? a प्लस बी, सो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस सी प्लस बी, ये आपका प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड हो गया, शो करना था तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। दोनों साइड इक्वल हो गए, इसका मतलब प्रूव हो गया कि ये चीज लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले वो राइट हैंड साइड निकल आया। उससे 2 प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है। तो गिव रीजंस,
तो ये रीजन भी आपने दे दिया कि बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और बाय कम्यूटेटिव टू प्रॉपर्टी का यूज हुआ, तो ये प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो एक्सरसाइज 3rd वीक के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।